नमस्कार दर्शकों, हम रामलीला देखते हैं, रामायण पढ़ते हैं, मानस पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन मेरा विश्वास है कि जो योग विशिष्ट है, इनको पढ़ने और सुनने वालों की जो संख्या है वो सीमित होगी, क्योंकि रामलीला का देखना करना ये सब एक पक्ष है, लेकिन राम के जो जीवन आदर्श रहे या जिसे कहते हैं फिलॉसफी, जीवन दर्शन जो है राम का, उसको समझने के लिए योग विशिष्ट का महत्व हम भुला नहीं सकते और ना इसकी अनदेखी कर सकते हैं। राम के जीवन दर्शन और रामकालीन कहें या राम राज्य की जो संपूर्ण व्यवस्था, जिसे गवर्नेंस कहते हैं हम आज की डेट के अंदर, वो पूरी क्या रही होगी, ऐसा इस सवाल को लेकर, जिज्ञासा को लेकर हमने जो एक विद्वान, विख्यात विद्वान है और सुधी, आप वक्ता भी कह सकते हैं, मुनि महाराज जी, इनसे हमारी बातचीत हुई और इनसे हमने जानने का प्रयास किया कि राम राज्य की जो व्यवस्था या राम का जो दर्शन है, जीवन दर्शन क्या कहता है और क्या संदेश देता है जो समाज जो है सुव्यवस्थित रहे। तो आइए देखते हैं कि मुनि महाराज जी इस संदर्भ में क्या कहते हैं। पीवीएम खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, इस वक्त हम NIT 5 में बैठे हैं और हमारी मुलाकात जो होने जा रही है वो मुनिराज महाराज जी से, जो कि ब्रिजधाम सिद्ध पीठाधीश्वर हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक अध्यात्म के क्षेत्र में अच्छे खासे जो है विद्वान हैं और इनका अपना ही एक स्थान है, अपनी पहचान है। तो लिहाजा मुझे कोई औपचारिकता ज़रूर करनी है परिचय की, लेकिन ये परिचय के मोहताज नहीं है, कम से कम हमारे दर्शक इतना तो ज़रूर जानते होंगे। खैर, आज जो हमारा विषय है वो है रामायण कालीन संस्कृति, क्योंकि राम में आप देख रहे हैं कि वातावरण है, जगह जगह रामलीला हो रही हैं। राम की लीला तो हो ही रही हैं, लेकिन राम की लीला देखना, समझना, करना सब अलग बात है। लेकिन राम राज्य की व्यवस्था, क्योंकि राजा थे तो प्रजा थी, प्रजा थी तो एक गवर्नेंस होती है, पूरी एक शासन प्रशासन पूरा होता है। तो उसी संदर्भ में हम जानना चाहेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम महाराज। तो अब मुझे ये बताएं सर कि आप, सर मेरी एक आदत पड़ गई है कहने की, अब मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये सम्मानजनक ही है, सम्मानित शब्द ही है वैसे। महाराज जी ये बताइए कि हम रामायण को समझना चाहते हैं, लेकिन इस परिप्रेक्ष्य में नहीं कि जो खेल हो रहा है, राम की लीला या उन दो रावण और राम के बीच में युद्ध है या जो कुछ भी हो रहा हो, वो 7 कांडों का जिक्र अलग है रामायण का, लेकिन एक राजा और प्रजा के बीच के जो संबंध रहे होंगे और जो एक व्यवस्था रही होगी, उससे उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? शर्मा जी, आपके चैनल के माध्यम से सबसे प्रथम मैं जो इसको देख रहे हैं उन सबको मैं साधुवाद देते हुए बधाई देता हूँ। बधाई इसलिए देता हूँ कि आपने ये मार्मिक जो प्रश्न किया है, समय के अनुकूल वास्तविकता का एक परिचय समाज के सामने आना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको धन्यवाद भी देता हूँ। बहुत शुक्रिया। सबसे प्रथम इसका नाम है रामायण। रामायण क्या है? राम जी का घर, अयन माने घर। जैसे नारायण, नार माने पानी, अयन माने घर, जिसका जिस पानी में घर है वही नारायण है। जो राम का घर कौन सा है? तो रामायण को राम जी का घर इसलिए बताया है कि प्रत्येक चौपाई में रा और नाम का एक विशेष प्रवेश है। राम माने क्या है? दिव्य प्रकाश। रमयन्ते सह राम, जो रोम रोम में रम रहा है वो राम है। एक दशरथ नंदन राम है, एक ब्रह्म राम है। लेकिन जिस ब्रह्म ने, जिसका कोई आकार नहीं है, कोई निश्चित रूप नहीं है, निश्चित कोई नाम नहीं है, राम जी के जन्म पर वशिष्ठ जी से जिस समय बताया गया इसका नाम क्या होगा, तो राम जैसे गुणों को धारण करने वाला राम है। रामायण फिर तो रामायण सुरतरु की छाया और दुख भय दूर निकट जो आया। एक साधारण से व्यक्ति ने प्रश्न कर दिया तुलसीदास जी से, वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास जी का मानस,
मानस उन्होंने अपने मन से उत्पन्न नहीं किया। मन की शांति को प्राप्त करने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जो ग्रंथ है, और वो ग्रंथ क्या है, वो साक्षात एक तरह से पुराण है। क्योंकि वाल्मीकि जी कोई साधारण ऋषि नहीं थे, वो भी अवतरित महापुरुष थे। और तुलसीदास जी एक साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद कुछ अपने तपस्या कह लीजिए उनके माध्यम से, और उन्होंने इसकी रचना की। तो उस समय प्रश्न हुआ कि शर्मा जी के मन में क्या है, मुझे क्या मालूम। या तो शर्मा जी बताएंगे ना रात में कहाँ बैठे थे, मुझे क्या मालूम। तो ये प्रश्न आया, तो वहाँ पर स्वयं शंकर भगवान, हनुमान जी, ये दोनों ने ही तुलसीदास जी की सहायता करी। इसलिए उसको मानस कहते हैं। मानस माने मन की चिंतन, मन का चिंतन, मन का मंथन, उसके द्वारा जैसे एक हम दूध में घी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो दृश्यत नहीं होता। हम उसको जमाते हैं, फिर उसका मंथन करते हैं, प्रयत्न करना पड़ता है, वो प्रयत्न करते हैं। एक प्रयत्न को मैं जरा थोड़ा विस्तार से बता रहा हूँ। मंथन करते हैं, उसके बाद घी निकलता है। तो ठीक इसी प्रकार से हमारे मन के मंथन में जो उत्पन्न हुआ वो राम हुआ। वो तुलसीदास जी ने लिखा रामायण। तो रामायण सुरतर की छाया दुख भई दूर निकल जो आया। रामायण के तो ये नहीं हम रामायण के पास में आ गए, हमारे दुख दूर हो गए। इसमें प्रवेश किया। राम का क्या आदर्श था, उनके परिवार का क्या आदर्श था, पिता के प्रति उनका क्या कर्तव्य था, आज कहाँ देखने को नहीं मिलता। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। सबसे प्रथम मातृ देवो भव, पितृ देवो, आचार्य देवो भव। इसका उन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। ब्रह्म होते हुए भी, ईश्वर होते भी, पंच भौतिक शरीर को धारण करने के कारण उन्होंने संसार में एक क्या कर्तव्य होता है पुत्र का, उन नाम नरकस्य तार्यते सपुत्र, जो 3 प्रकार के ऋणों से उर्ण होने का कर्तव्य करता है, उसमें माता पिता और आचार्य। तो उन्होंने इसका संसार को एक प्रदर्शन दिया, दर्शन कराया, दर्शन शास्त्र के माध्यम से। तो वो राम का आदर्श है। राम ने कभी अपने लिए नहीं जिया। संसार के अंदर में दशरथ, जो दशरथ क्या है, दशरथ माने यही है कि हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, हम 10 इंद्रियों के ऊपर में सवार होकर के और संयमित होकर के ब्रह्मचर्य के साथ, इसके साथ साथ जो हमारा आदर्श समाज के प्रति होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, उसके अनुसार उन्होंने राज्य का संचालन किया। यहाँ मैं 1 सेकेंड रोकना चाहूँगा। जैसे मन मंथन की बात हुई तो राम की बात हुई। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट में बैठा, एक राम सबसे न्यारा, एक राम का है सकल पसारा। तो ये कबीर साहब ने भी कहा था। राम की ये जिक्र कर रहे हैं हम दशरथ पुत्र के, मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि रघुकुल नंदन उनका नाम ये है। अब ये स्थिति जो मन मंथन वाली बात है, ये मानस की है। और रामायण का जो पूरा जो चित्रण है, वो रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी है, दोनों में अंतर तो ये है। अब मैं सर महाराज जी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो वहाँ की व्यवस्था थी, जो प्रजा थी, ये तो एक राजा का आपने आदर्श बताया और उनका, अब मैं थोड़ा सा अगर उनके जीवन दर्शन जो है, उनकी एक फ़िलॉसफी रही थी जो आप कह रहे हो, हल्का सा आपने इशारा किया, उसके अनुकूल वहाँ की जो प्रजा रही होगी जो उस वक्त थी हमेशा, तो क्या कहना चाहेंगे, व्यवस्था थी वो क्या थी? बहुत बढ़िया। राम अपने लिए नहीं जिए, उन्होंने प्रजा को अपने भाई समझ लिए, पुत्रवत मान करके। सबसे प्रथम उनका आदर्श था कि मेरी प्रजा प्रसन्न रहे, मेरी प्रजा सुखी रहे। यथा राजा तथा प्रजा। एक प्रजा को पालन करने वाला राजा ठीक उसी प्रकार होता है जिस प्रकार अपने पुत्र का पालन करता है। और यदि उसके अंदर में कहीं स्वार्थी परायण आ जाए तो उसका वो जो शासन है वो फिर धर्म के अनुकूल नहीं रहेगा। एक उदाहरण मिलता है, छोटा उदाहरण मिलता है। राम जी ने अपनी पूरी लीला कर ली, राज सिंहासन पर आसीन हो गए।
उससे पूर्व सब जानते ही हैं कि सीता जी का भी परित्यागन किया मर्यादा के कारण। जब सिंहासन पर बैठे थे तो ये प्रश्न आया कि जब उन्होंने एक अग्नि परीक्षा का एक उदाहरण पेश कर दिया, फिर उनको क्यों त्यागा गया? उसका सिर्फ कारण ये था कि मेरी प्रजा प्रसन्न रहे, धर्म का पारायण करते हुए नीति शास्त्र के अनुसार यदि आज मैं इनका पक्ष ले लूँगा तो भविष्य में मेरी जो राजनीति है वो दूषित हो जाएगी, रघुकुल जो है वो दूषित हो जाएगा, परंपरानुगत चला आ रहा है। तो अपना सुख त्याग दिया, अपना यश भी त्याग दिया, लेकिन प्रजा को पुत्रवत मान करके उनके सुख की कल्पना करके। एक दूसरा छोटा सा उदाहरण मिलता है समझ। एक दिन उनके दरबार में एक ब्राह्मण आया और वो कहने लगा, राजन तुम्हारा जो शासन है वो अमर्यादित है, अधर्म के अंतर्गत है। आश्चर्य हुआ, अरे मैं अपनी पत्नी तक को त्याग दिया जिस धर्म के लिए, ये राज के लिए, आप कैसी बात कर रहे हैं? ये आरोप मेरे पे क्यों? तो उन्होंने कहा, बोले देखो मेरा पुत्र है, ये नीति कहती है पहले पिता आया है, पुत्र बाद में आया है। ये पहले क्यों मृत्यु को प्राप्त हुआ? पहले मुझे जाना चाहिए था। बात तो बड़ी अच्छी थी। वशिष्ठ जी को बुलाया है। वशिष्ठ जी उनके गुरु हैं और गुरु वही है जो वास्तविक धर्म पर चलाने वाला है, जहाँ किसी प्रकार की पक्षपात नहीं करे। तो उन्होंने राम जी से कहा, बोले सत्य है, कहीं ना कहीं धर्म आपका कमज़ोर हुआ है, कहीं ना कहीं शासन आपका कमज़ोर हुआ है। बोले हमारे यहाँ 4 वर्णाश्रम की व्यवस्था है, कहीं कमी आई है। तो देखा एक शंभू नाम का माली और वो तपस्या कर रहा, जिसका अधिकार तपस्या करना नहीं था। 4 वर्ण के अनुसार क्या था, ब्राह्मण का दर्शन करने मात्र से शूद्र वैसे ही पवित्र हो जाता था, उसको तपस्या करने की आवश्यकता ही नहीं है। उनका जो दैनिक कर्म है वही उसकी तपस्या है। लेकिन वो क्यों? उस समानता को त्याग करके, वर्ण व्यवस्था को त्याग करके और वो स्वयं पूजनीय बनने के लिए उसने तप किया, जो अधिकार नहीं था। उस कारण से धर्म की अवहेलना हुई और उनके पुत्र की मृत्यु हुई। भगवान राम ने जाकर के शंभू का वध किया है। ये मर्यादा आती है कि उनका वध क्यों किया? कहा, बोले वध करने से उसकी मुक्ति की कामना के लिए वो तपस्या कर रहा था। राम जी के हाथ से जिसकी मृत्यु हो गई उसकी मृत्यु वैसे ही हो गई। और धर्म की स्थापना करी, वशिष्ठ जी ने उनकी सराहना करी। तो कहने का भाव, अपना धर्म बेसर जाए लेकिन अपने शासन में अपनी प्रजा का किसी प्रकार से हानि ना हो, किसी प्रकार की हानि ना हो, ये राजधर्म का सूत्र बताया। और तत्कालीन परिस्थितियों में, क्योंकि एक प्रेयर बोलती थी कभी रामायण की स्टेज, रामलीला की स्टेज पर, राजा राम की मनाएं आज, कुछ इस तरह से है। तो इस तरह से राजा राम जब कहते हैं तो राम का राज्य, उसी के बारे में बात हो रही है, आदर्श के बारे में हो रही है, राजधर्म के बारे में हो रही है। और अगर आज की तुलना करें, क्योंकि विषय बड़ा गहन है, मैं आज इससे ज़्यादा टाइम ले नहीं सकता, समय का अभाव है। शुरुआत हो चुकी है, निवेदन करके जाऊंगा कि मैं जब तक ये राम में चल रहा है माहौल, रामलीलाएँ चल रही हैं, बीच में 1 आध 2 बार 3 बार हो सकता है मैं आके इसी विषय पर पुनः चर्चा करूं, ताकि पता चले, एक संदेश पहुंचे कि राम राज्य की व्यवस्था, राम राज्य कहना आसान है कि राम राज्य, लेकिन राम राज्य को समझना उतना ही ज़रूरी है जितना हम ये रामलीला देखने का शौक़ रखते हैं। जब तक राम राज्य समझ में नहीं आएगा, राम का दर्शन, उसकी फ़िलॉसफी समझ में नहीं आएगी, तो रामलीला, रावण का कद उतना ही ऊँचा होता जाएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बताऊँगा एक छोटी 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ। जिस मर्यादित राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका आदर्श एक महान रहा, जो आज हमारा देश जिनके नाम पर पूजनीय माना जाता है, वहाँ कभी स्टेज के ऊपर में महाराज जी ये बीड़ी सिगरेट पीना नहीं लिखा है, या किसी प्रकार का दुराचरण करना नहीं लिखा है। हम उसके वेश को धारण करके और व्यर्थ के अंदर में एक क्या कहें, हम जो देखते रहते हैं
ये ऐसा नहीं होना चाहिए स्टेजों पर। यहाँ तो पैक लगाते हुए भी देखा है। मैं कहना नहीं चाहता, आपने कह दिया है। मैं बहुत अधिक नज़दीक रहा हूँ, एक दौर गुजरा है। लेकिन खैर, बुराई अपनी जगह है, लेकिन जो अच्छाई को एकत्र करना है या अच्छी बातों को समझना है, उनका प्रचार प्रसार करना है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है। बुराई वाले बुराई अपना लगे रहे, उनका जो शौक़ है वो करें पूरा। हम तो वो संदेश देना चाहते हैं कि जो दूर दूर तक पहुँचे। जी धन्यवाद आपका। और मैं इसीलिए इस बात को कहना चाहता हूँ सर कि जो हमारी संतान, हमारी आने वाली जो देखती है फिर वो करती है, तो हमको वो आदर्श नहीं बनाना है, हमको राम का आदर्श बनाना है, हमको दशरथ का आदर्श बनाना है। दशरथ अपने वचन देने के कारण अपना प्राण त्याग दिया, पर रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ऐसे ही आपके वचन से मैं भी बंध गया हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने हमारे इस निवेदन को कबूल कर लिया, उससे स्वीकार किया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए एक बात बताऊँ, इन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। लेखनी जब से आई है ना, जब से लिखित सब कुछ, स्टैम्प पेपर लिखो, ये कस्में खाओ, ये लिखो, जितनी सबसे ज़्यादा लड़ाई झगड़े अब हो रहे हैं क्योंकि लिखित आ गया। पहले एक वचन नहीं तोड़ना चाहते थे लोग, आज अपनी लिखावट को भूल रहे हैं। बहुत बहुत सुंदर बात है, सत्य यही है। लेकिन जो मन क्रम वचन से जो बंध जाता है अपने धर्म से, उसके लिए तो वाणी सिद्ध है। वाणी सिद्ध है। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही, क्योंकि मैं फिर आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, विषय गहन है, ज़रूर इनसे निवेदन करके समय लेके आएंगे और आपसे बराबर इस क्रम को जारी रखिए, जैसे समाज का उद्धार हो। समाज के अंदर में एक संदेश ये जाए कि हमारी जो कार्यशैली है, ये हमारा कर्तव्य है, लक्ष्य हमारा है, धर्म को और आत्मिक शांति को प्राप्त करने का क्या है। बहुत बहुत प्रणाम सर, प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार। तो दर्शकों, इस परिस्थिति में इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।